ईस्ट में जंग अब एक बेहद भयंकर और निर्णायक मोड़ ले चुकी है, जहां संघर्ष का 9वां दिन शुरू होते ही पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर पहुंच गया है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच चल रहे इस भीषण टकराव ने खाड़ी के कई पड़ोसी देशों को भी हाई अलर्ट पर ला दिया है। लगातार हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों की खबरों के बीच जमीनी हालात बेहद संवेदनशील बने हुए हैं और पूरे इलाके में एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा गहराता जा रहा है। इसी बीच ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशान ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण बयान जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि ईरान किसी भी पड़ोसी देश पर तब तक हमला नहीं करेगा जब तक कि ईरान पर होने वाला हमला उसी देश की जमीन से संचालित न किया जाए। उनका ये बयान उस समय आया है जब खाड़ी के कई देश ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों के संभावित खतरे को देखते हुए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह सक्रिय कर चुके हैं। दूसरी ओर ईरान की राजधानी तेहरान और कई अन्य प्रमुख शहरों में रविवार सुबह एक बार फिर भारी धमाकों की आवाजें सुनी गईं, जो इस बात का संकेत है कि अमेरिका और इजराइल द्वारा किए जा रहे हवाई हमलों का यह दूसरा सप्ताह भी बेहद आक्रामक रहने वाला है। इन हमलों के जवाब में ईरान ने भी अपने सैन्य अभियान को और तेज कर दिया है और ईरानी सेना के प्रवक्ता के अनुसार पिछले 24 घंटों में किए गए जवाबी हमलों में अमेरिकी सेना को जानमाल का भारी नुकसान पहुंचा है। ईरानी सेना का दावा है कि इन हमलों में करीब 220 अमेरिकी सैनिक और कमांडर या तो मारे गए हैं या गंभीर रूप से घायल हुए हैं। साथ ही क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य संसाधनों को भी भारी क्षति पहुंची है। ईरान के खातम अल अनबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल इब्राहिम जुल्फा फागदरी ने शनिवार को ये दावा किया कि बहरीन में स्थित अमेरिकी नौसेना के 5th फ्लीट को निशाना बनाकर किए गए हमले में 21 अमेरिकी सैनिक मारे जा चुके हैं। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात में स्थित अल खाबरा एयरबेस पर भी एक बड़ा ईरानी हमला हुआ है, जिसमें 200 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य कर्मियों के हताहत होने की खबर है। ईरानी सेना का यह भी कहना है कि फारस की खाड़ी के उत्तरी हिस्से में अमेरिका के एक ऑयल टैंकर को भी सफलतापूर्वक निशाना बनाया गया है, जिससे अब अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा को लेकर वैश्विक स्तर पर चिंताएं बढ़ गई हैं। घटनाक्रम की पृष्ठभूमि में बताया जा रहा है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कई महत्वपूर्ण सैन्य और परमाणु ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमला किया था, जिसे ईरान ने पूरी तरह से बिना किसी उकसावे की कार्रवाई बताया है। ईरान का आरोप है कि उन हमलों में देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामेनेई समेत कई शीर्ष सैन्य कमांडर और सैकड़ों आम नागरिक मारे गए, जिनमें महिलाएं और मासूम बच्चे भी शामिल थे। ईरान का कहना है कि वर्तमान में किए जा रहे मिसाइल और ड्रोन हमले उसी दर्दनाक घटना का बदला लेने के लिए इजराइल के कब्जे वाले इलाकों और अमेरिकी ठिकानों पर किए जा रहे हैं। ईरानी अधिकारियों ने यह भी साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य केवल अमेरिका और इजराइल की सैन्य संपत्ति है और वे उन देशों की संप्रभुता का सम्मान करते हैं जहां ये ठिकाने स्थित हैं, बशर्ते उनकी जमीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ न हो। राष्ट्रपति पेजेशान ने यह भी दोहराया है कि वे अपनी जमीन का 1 इंच हिस्सा भी किसी के कब्जे में नहीं जाने देंगे और किसी भी दुस्साहस का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। युद्ध के 8वें और 9वें दिन के बीच हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अब तेल डिपो, रिफाइनरी और बुनियादी ढांचे भी हमलों की जद में हैं। तेहरान के पास स्थित रे ऑयल स्टोरेज डिपो पर हुए अमेरिकी इजरायली हमले के बाद लगी भीषण आग की तस्वीरें डरावनी है, जहां जलता हुआ तेल सीवेज सिस्टम में रिसने के कारण रिहायशी इलाकों तक खतरा पैदा कर गया है। ईरानी सरकारी मीडिया इसे अपने तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब तक का सबसे बड़ा हमला मान रही है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की हालिया चेतावनी के बाद तनाव और बढ़ गया है, जिसमें उन्होंने ईरान के लिए सबसे बुरी रात की बात कही थी। इसके जवाब में ईरान की IRGC ने इजराइल के हाइफा शहर की रिफाइनरी और अन्य अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर सुसाइड ड्रोन्स की बौछार कर दी है। लेबनान की ओर से हिजबुल्लाह के हमलों ने भी इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि बुनियादी ढांचे जैसे कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और स्कूलों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत युद्ध अपराध की श्रेणी में आ सकते हैं, जिससे ये संघर्ष अब केवल सैन्य न रहकर मानवीय संकट बनता जा रहा है। आप इस खबर को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ऐसी ही ताजा और अनसुनी खबरों के लिए अननोन न्यूज अपडेट चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।